शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बताने का प्रयास किया है कि मोबाइल फ़ोन का अधिकतम उपयोग उनके पढ़ाई को कैसे प्रभावित करता है। अगर हमारे बच्चों का यह प्रस्तुति अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे मोबाइल से दूरी है जरूरी। सरस्वती कोचिंग सेंटर में हम पढ़ा, सरस्वती कोचिंग सेंटर में हम पढ़ा, मैट्रिक इंटर में टॉप हम करब, मैट्रिक इंटर में टॉप हम करब, सरस्वती कोचिंग सेंटर में हम पढ़ा। Good morning, Miss. Good morning. Please sit down. Thank you, Miss. Okay. सभी बच्चे आ गए हैं? जी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। वे सभी चीजें जो हमारे आसपास पाई जाती है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए काफी आवश्यक है, लेकिन आज के लोगों द्वारा इसके महत्व को नहीं समझा जा रहा है। इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए काफी चिंता का विषय है। इसलिए हमें पर्यावरण का अविवेकपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं करना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? जी। आप लोग लिखिए। ठीक है, इसको आप लोग घर से लिख कर लाइएगा और अच्छे से याद करके लाइएगा। सबको समझ में आ गया क्या करना है? जी। सब क्लियर है? जी। ठीक है, आप लोग जाइए, कल सभी टाइम पे आएंगे। आराम से एक एक करके जाइए। सत्यम, सत्यम, कहाँ हो? यहाँ है। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। तुमने मेरा फोन देखा है? नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा है। देखिए रूम में चार्ज में लगा होगा। ठीक है, अच्छे से मन लगा कि पढ़ो, एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है। प्रिंस, प्रिंस। हाँ। कहाँ हो? यहाँ है। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करो। आज की तुम्हारी यही मेहनत तुम्हारे कल को बेहतर बनाएगी। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। हाँ हेलो, क्रिकेट खेलना है? सभी दोस्त लोग आ रहे हैं? ठीक है, आ रहे हैं। चलो आज का पढ़ाई खत्म हो गया, खाना खा लेते हैं, फिर कुछ देर बाद पढ़ेंगे। तुमने पर्यावरण के बारे में लिखा है? नहीं, मैं खेलने चला गया था, मैंने नहीं लिखा है। तुमने लिखा है? हाँ। क्या तुमने पर्यावरण के बारे में लिखा है? हाँ, मैंने पर्यावरण के बारे में पूरा लिखा है। तुम लिखे हो? हाँ, हम भी लिखे हैं।
गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मिस। ओके, सभी बच्चे आ गए हैं? जी। चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। कल हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था और मैंने कहा था आप लोग इसको अच्छे से लिख कर और याद करके लाएंगे, तो चेक करवाइए, आप चेक करवाइए। मिस मुझे याद नहीं था कि इसके बारे में लिख कर लाना है या नहीं, मैंने नहीं लिखा है। कल मैंने सबको बताया तो था इसके बारे में लिख कर लाना है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और काफी लापरवाही कर रहे हैं, जिसका असर आपके रिजल्ट पे बहुत बुरा पड़ सकता है। इसीलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है? जी मिस। ठीक है, आप बैठिए, आप चेक करवाइए। मिस मैंने पर्यावरण के बारे में पूरा लिखा है। लाइए। शाबाश, अपने पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है। बाकी लोगों को भी इनसे सीखने की जरूरत है। लीजिए। ठीक है, आप लोग भी चेक करवाइए। आइए। ठीक है, आप लाइए। ठीक है, दूसरा आदमी आइए। ठीक है, ठीक है, अब पर्यावरण के बारे में हो गया है। अब आप लोग घर पे जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग का एग्जाम कल से शुरू होने वाला है, ठीक है? जी। जितना भी आप लोग को पहले पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है? अब आप लोग जा सकते हैं और जाकर घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आराम से एक एक करके जाइए। अपना एडमिट कार्ड दो। जाओ बैठो। जाओ बैठो, एडमिट कार्ड दिखाओ। तुम चीट लाए हो? सॉरी सर। जाओ बैठो, एडमिट कार्ड दिखाओ। जाओ बैठो, अपना एडमिट कार्ड दिखाओ। तुम चीट लाए हो? सॉरी सर। जाओ बैठो। सभी को कॉपी मिल गया है। 15 मिनट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने के लिए है, सभी देख लो, उसके बाद लिखना शुरू करो। तुम देख कर लिख रहे हो, अपना लिखो। तुम चीट भी लाए थे और देकर भी लिख रहे हो। सॉरी सर, आपसे नहीं होगा। नहीं, अब तुमको कॉपी नहीं मिलेगा। सर दे दीजिए, आपसे नहीं होगा। नहीं, तुम ऐसे ही बैठे रहो। सर दे दीजिए। अगली बार देखकर लिखोगे, तुमको पक्का स्पेल कर दिया जाएगा। जी सर। लो। टाइम खत्म हो गया, सभी अपना कॉपी जमा करो। चलो सभी जाओ, लाइन से जाओ।
सत्यम, तुम कहाँ घूम रहे हो? इधर आओ। तुम कब आए हो? हम अभी आए हैं। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया है? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, मैंने पूरा लिखा है। तुम तो दिन भर फोन चलाते हो, तो एग्जाम में पूरा कैसे लिखा हो? मैंने पूरा लिखा है, रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। मोबाइल दीजिए, थोड़ा काम है। ये सब कौन है? ये सब मेरे दोस्त है। ठीक है, जल्दी देना, हमको भी कहीं जाना है। ठीक है, चलो। तुम आ गए? हाँ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। एग्जाम कैसा गया है? एग्जाम अच्छा गया है। कोचिंग में जो भी पढ़ाया था वो सब आया है, मैंने पूरा लिखा है। लगता है इस बार का टॉपर मैं बनूंगा। तुमने बहुत मेहनत किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम टॉप करोगे। ठीक है। खाना खा लो और इंतजार करो रिजल्ट कब तक आता है। ठीक है। हेलो, हाँ 3 बजे रिजल्ट आने वाला है, आकर चेक करा लीजिएगा। ठीक है। रिजल्ट आ गया है। आ गया है, आप लोग एक एक करके चेक करा लीजिए। अपना एडमिट कार्ड दीजिए। ये घर पे नहीं पढ़ता था। क्या हुआ है? ये थर्ड किया है। तुमने तो कहा था एग्जाम में पूरा लिखा हूं, तो फिर ठग कैसे कर गए? चलो घर पर। अपना एडमिट कार्ड दीजिए। ये कहाँ पढ़ता था? गरीबा में सरस्वती कोचिंग सेंटर है, वहीं पे पढ़ता था। क्यों, क्या हुआ? ये टॉप किया है। शाबाश, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम टॉप करोगे। कोचिंग सेंटर में हमको आप लोग का रिजल्ट आ गया, कैसा आया है? ठग किया है ये। मैंने तो पहले ही कहा था ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, काफी लापरवाही करता है। उस समय अपनी मेरी बात नहीं मानी और यही वजह है कि आज ये थर्ड कर गया। मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे मालूम चला है से छुप छुप को मोबाइल चलाता था। आपसे अपने बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए नहीं दूंगा। ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए टीचर, अब से मैं कभी फोन नहीं चलाऊंगा और बेवजह दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जाऊंगा। मन लगा के पढ़ूंगा। ठीक है, अब आप मन लगा कर पढ़िएगा और अगली क्लास में मुझे फर्स्ट करके दिखाइएगा। ठीक है? जी टीचर। आपका रिजल्ट कैसा आया है? टॉप किया है। शाबाश, आज आपने अपने माता पिता के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया है। टॉप करने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मिस। इसने बहुत मेहनत किया था, ये दिन रात पढ़ता था। ठंड के दिन में जब सब लोग सो जाते थे फिर भी ये जग कर पढ़ता है। मुझे भी पूरा विश्वास था कि ये टॉप करेंगे। क्लास में हमेशा अपना होमवर्क करके लाते थे और यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने कठिन परिश्रम की थी। जैसा कि आपने देखा, पहला बच्चा जिसने मोबाइल चलाकर अपने पूरे समय को बर्बाद कर दिया, अपने पूरे समय का दुरुपयोग किया, अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया और अंत में वर्कआउट कर गया। वहीं दूसरा बच्चा जिसने अपने पूरे समय का सदुरुपयोग किया
अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया और अंत में वो टॉप कर गया। इसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी होता है। अगर हमारे जिंदगी में हमारे कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी, तभी हम अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आप लोग के सामने हरिवंश राय बच्चन जी की 2 पंक्तियां रखना चाहूंगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।